तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये तीन शब्द, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण दिशा में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जो अपने वैभव और शोभा के लिए प्रसिद्ध थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, किंतु वह केवल नाम का ब्राह्मण था। उसका जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु उसके कर्म ब्राह्मणत्व के सर्वथा विपरीत थे। उसके परिवार के लोग भी शास्त्र ज्ञान और धर्म कर्म से रहित थे। इस कारण सुशर्मा ने बाल्यकाल से ही दुराचार और अधर्म का जीवन अपनाया। सुशर्मा का आचरण अत्यंत दुष्ट था। वह न तो वेद पुराण पढ़ता था, न ही कोई धार्मिक अनुष्ठान करता था। पूजा, जप, तप और हवन जैसे पवित्र कर्मों से उसे कोई लेना देना नहीं था। वह अतिथियों का आदर करना तो दूर, उन्हें अपने द्वार से अपमानित करके भगा देता था। उसके घर के द्वार पर कभी कोई साधु या भूखा व्यक्ति आता तो वह क्रोध से भरकर उसे अपशब्द कहता और दान दक्षिणा देने के स्थान पर तिरस्कार करता। स्त्रियों के प्रति उसका आचरण भी अत्यंत निकृष्ट था। वह पराई स्त्रियों की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखता और उन्हें प्रलोभन देकर अपने अधर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता। सुशर्मा का दिन खेतों में काम करने और पत्ते बेचने में व्यतीत होता, परंतु रात्रि का समय उसके लिए वेश्याओं और मदिरा सेवन में डूब जाने का समय था। वह अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ के भोग विलास में उड़ा देता और प्रातः होते ही नशे में धुत होकर घर लौटता। उसकी मदिरा पीने की आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपने धर्म, कुल और समाज की मर्यादा को पूरी तरह भुला चुका था। मांसाहार का उसे इतना चाव था कि वह न केवल स्वयं खाता बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता। सुशर्मा के दिन का आरंभ आलस्य और स्वार्थ से होता। वह सूर्योदय के समय सोकर उठता, बिना स्नान ध्यान के अपने खेत में चला जाता और वहां जैसे तैसे काम करता। वह भगवान की आराधना करना तो दूर, उनका नाम तक नहीं लेता था। वह अपनी झोपड़ी में गंदगी और अराजकता के बीच रहता, जहाँ किसी प्रकार का पवित्र वातावरण नहीं था। जब रात्रि का समय आता तो सुशर्मा के चरित्र की सच्ची परछाई सामने आती। वह अपनी दैनिक कमाई लेकर नगर की वेश्याओं के पास जाता और वहां अपने धन को अधर्म के मार्ग में व्यय करता। मदिरा का सेवन करने के बाद वह और अधिक दुष्कर्म करता और पूरी रात वासना में डूबा रहता। नगर की वेश्याएं भी उसे एक लालची और पतित व्यक्ति मानती थीं, किंतु उसकी धनराशि के कारण उसे सहन करती थी। इस प्रकार सुशर्मा ने अपने जीवन के अनेक वर्ष अधर्म, पाप और पतन में व्यतीत किए। एक दिन दुर्बुद्धि सुशर्मा हमेशा की तरह पत्ते इकट्ठा करने के लिए नगर के बाहर निकला।
वह अपने लोभ और आलस्य से प्रेरित होकर ऋषि की पवित्र वाटिका में जा पहुंचा। यह सुंदर वाटिका घने वृक्षों और फूलों से सुसज्जित थी। वहां की हवा में शांति और पवित्रता थी, लेकिन सुशर्मा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान केवल उन पत्तों पर था जिन्हें वह बेचकर धन कमा सकता था। वह अपनी लकड़ी की टोकरी लेकर वाटिका के बीचों बीच पहुंचा और पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। जैसे ही उसने एक बड़े वृक्ष के नीचे झुककर पत्ते इकट्ठा करने का प्रयास किया, उसके पैर के पास एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। जमीन पर घास के बीच एक विशाल काला सर्प कुंडली मारे बैठा था। उस सर्प का स्वरूप किसी साधारण सर्प जैसा नहीं था। उसकी काली चमड़ी सूर्य की रोशनी में चमक रही थी और उसकी लाल जलती हुई आंखें सीधे सुशर्मा की ओर देख रही थीं। उसकी फुफकार से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह यमराज का दूत हो, जो पापियों को दंड देने के लिए वहां आया हो। उस भयंकर सर्प ने सुशर्मा के पैर को काट लिया। सर्प का विष इतना घातक था कि सुशर्मा कुछ ही क्षणों में जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं और उसका शरीर ऐंठने लगा। वह तड़पते हुए चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें धीमी होने लगीं और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। सुशर्मा के मृत शरीर के पास सर्प ने एक बार और फुफकार मारी, मानो यह संकेत दे रहा हो कि पापियों का अंत निश्चित है। सर्प धीरे धीरे घास के बीच विलीन हो गया और वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद आकाश में एक अद्भुत और भयावह घटना घटी। दो विशाल विकराल यमदूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले बादलों जैसे थे और उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थीं, जो भयावह आवाज कर रही थीं। यमदूतों ने सुशर्मा की आत्मा को उसके निर्जीव शरीर से खींचा और जंजीरों से जकड़ दिया। जैसे ही सुशर्मा को होश आया कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, वह डर और घबराहट से चिल्लाने लगा। हे यमदूतों, मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे दूसरा अवसर दो। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा। यमदूतों में से एक ने ठहाका लगाते हुए कहा, हे अधर्मी ब्राह्मण, अब तुझे प्रायश्चित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तूने जीवन भर पाप किए, धर्म का अपमान किया और अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जा। यह सर्प तुझे उसी पाप के लिए दंड देने भेजा गया था। दूसरा यमदूत, जो और भी क्रोधित प्रतीत हो रहा था, बोला, तूने ब्राह्मण कुल का नाम कलंकित किया। तूने न धर्म का पालन किया, न भगवान का नाम लिया। तेरे जैसे पापियों के लिए यमराज ने घोर नरक तैयार किया है। अब तुझे वहीं ले जाया जाएगा जहां तू अनंत काल तक यातनाएं भोगेगा। सुशर्मा उनकी बातों को सुनकर और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे एक बार और जीने का अवसर दो, मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलूंगा। परंतु यमदूतों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने सुशर्मा की आत्मा को अपनी जंजीरों में कसकर बांध लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। जब यम के दूत उस पापी ब्राह्मण सुशर्मा को लेकर यमलोक पहुंचे, यमलोक का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर अंधकार, चीखें और यातनाओं का माहौल था। सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों में जकड़कर यमदूत यमराज के दरबार में लाए। यमराज का विशाल दरबार गरिमा और न्याय का प्रतीक था। उनके सिंहासन के चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उनके हाथ में धर्मदंड था, जो उनके न्याय का प्रतीक था। यमराज के पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली हुई थी। यह पुस्तक वह थी जिसमें प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता था। जैसे ही यमदूतों ने सुशर्मा को उनके सामने लाकर खड़ा किया, चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक की ओर देखा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, ये ब्राह्मण मात्र नाम का ब्राह्मण है। इसने बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। इसके जीवन में केवल पाप और अधर्म का समावेश रहा। यह न केवल धर्म का पालन करने में असमर्थ था, बल्कि दूसरों के लिए भी बाधा बना। इसने अतिथियों को अपमानित किया, पराई स्त्रियों पर आसक्ति रखी, मदिरा और मांस का सेवन किया और दान या धर्म का कोई कार्य नहीं किया। इसने अपने ब्राह्मणत्व का घोर अपमान किया है। इसने न तो भगवान का स्मरण किया
न ही अपने कर्मों का कभी प्रायश्चित किया, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु से पहले भी इसे पश्चाताप नहीं हुआ। यह व्यक्ति घोर पापों का भागी है, इसके लिए नरक के द्वार खुले हैं। यह सुनकर यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हे दूतों, यह घोर पापी ब्राह्मण जिसने न केवल अपने जीवन को कलंकित किया बल्कि ब्राह्मण जाति की मर्यादा को भी नष्ट किया, अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसे उठाकर नरक में ले जाओ और वहाँ की भयंकर अग्नि में धकेल दो। यह अनेक वर्षों तक यातनाएं भोगेगा और फिर इसे अगले जन्म में पशु योनि में भेजा जाएगा, जहाँ यह अपने पापों का दंड भोगेगा। यमदूतों ने धर्मराज की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने सुशर्मा की आत्मा को जंजीरों में कसकर खींचा और नरक की ओर ले जाने लगे। सुशर्मा भय और पीड़ा से चिल्लाने लगा, लेकिन यमदूतों ने उसकी एक न सुनी। वे उसे घसीटते हुए नरक के द्वार पर लाए। नरक का दृश्य अत्यंत भयावह था। वहां चारों ओर धधकती हुई अग्नि थी और पापियों की चीखें आकाश को कंपा रही थीं। वहां की गंध और वातावरण ऐसा था कि किसी भी आत्मा को कांपने पर विवश कर दे। यमदूतों ने सुशर्मा को घसीटकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल दिया। जैसे ही वह अग्नि में गिरा, उसकी आत्मा भयानक पीड़ा से चिल्लाने लगी। नरक के दंड अत्यंत कठोर थे। उसे जलती हुई जंजीरों से जकड़ा गया और उसे भयानक अग्नि में बार बार झोंका गया। वहां के दंडाधिकारी उसके पापों के अनुसार उसे यातनाएं देते। कभी उसे तीखे कांटों पर चलाया जाता तो कभी उसे उबलते तेल के कड़ाह में डाला जाता। वर्षों तक वह आत्मा नरक में इस पीड़ा को सहती रही। वहां उसे उसके पापों का प्रत्येक दंड भोगना पड़ा। उसने हर पल अपनी गलतियों पर पछतावा किया, लेकिन अब उसका प्रायश्चित किसी काम का नहीं था। जब उसकी आत्मा ने नरक के सभी दंड भोग लिए तो उसे अगले जन्म के लिए तैयार किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस पापी को अब पशु योनि में भेजो। इसे एक बैल के रूप में जन्म मिलेगा, जहाँ यह अपने कर्मों का फल भोगेगा। यह कठोर श्रम करेगा, परंतु इसका जीवन दुख और पीड़ा से भरा होगा। यह अपने अगले जन्म में भी अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। इस प्रकार सुशर्मा की आत्मा नरक की यातनाएं भोगने के बाद बैल के शरीर में पुनर्जन्म के लिए भेज दी गई। उस बैल का जीवन अत्यंत कष्टों से भरा था। पिछले जन्म के पापों का फल भोगते हुए वह बैल के रूप में जन्म लेकर दिन रात बोझ उठाने के काम में लगा रहा। उसका मालिक उसे सुबह से रात तक कठोर श्रम करवाता था और उसकी भोजन की व्यवस्था भी न्यूनतम थी। समय के साथ उस बैल की शक्ति क्षीण होने लगी। जब वह पहले मालिक के लिए उपयोगी नहीं रहा तो उसने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी भी कम निर्दयी नहीं था। उसने उस दुर्बल बैल को अपने बोझ उठाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर इधर उधर घूमा करता और बैल को ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने को मजबूर करता। वह बैल जिसने पिछले मालिक के अत्याचार सहे थे, अब इस नए मालिक के अधीन और भी अधिक कष्ट भोगने लगा। 8 वर्षों तक उस बैल ने बिना शिकायत अपने लंगड़े मालिक का बोझ ढोया, चाहे वह कितनी ही थका हुआ क्यों न हो। फिर एक दिन लंगड़ा आदमी बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। यह पर्वत सीधा और कठिन रास्तों से भरा था। बैल की कमजोर टांगें और दुर्बल शरीर इस काम के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन उसे अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ी। जैसे जैसे वह चढ़ाई करता गया, उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। बहुत देर तक चढ़ने के बाद जब बैल की सारी शक्ति समाप्त हो गई तो वह अचानक जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं और वह अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े कुछ लोग पास आ गए। वे बैल की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गए। उनमें से कुछ ने बैल के मुख में पानी डालने का प्रयास किया ताकि वह थोड़ा राहत महसूस कर सके। उन्हीं लोगों के बीच एक पुण्यात्मा व्यक्ति खड़ा था। उसने बैल की पीड़ा को देखकर सोचा कि इसका जीवन अत्यंत कष्टकारी रहा है और इसे मुक्ति पाने का कोई अवसर नहीं मिला।
उसने बैल के कल्याण के लिए अपने अर्जित पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। उसके इस कार्य को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हुए। वे अपने अपने पुण्य को याद करने लगे और उसमें से कुछ अंश उस बैल के कल्याण के लिए समर्पित करने लगे। उस भीड़ में एक स्त्री भी खड़ी थी जिसका नाम चंद्रलेखा था। चंद्रलेखा एक वेश्या थी, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा का भाव था। जब उसने देखा कि सभी लोग अपने पुण्य इस निरीह प्राणी को दे रहे हैं, तो उसने भी अपने जीवन के पुण्य को उस बैल के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। चंद्रलेखा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए होंगे, लेकिन मेरे द्वारा किया गया जो भी थोड़ा सा पुण्य है वह मैं इस बैल को अर्पित करती हूँ। कृपा कर इसे इस कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्रदान करें। फिर सभी लोग वहां से चले गए। जब उस बैल की अंतिम सांसें थम गईं, तो वहां एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। अचानक यमलोक के दूत वहां प्रकट हुए। उनके विशाल काले शरीर, जलती हुई लाल आंखें और उनके हाथ में चमचमाती हुई जंजीरें थीं। उन्होंने बैल के निर्जीव शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को बाहर निकाला। आत्मा अब अपने पिछले कर्मों के बंधन में जकड़ी हुई थी और भयभीत होकर यमदूतों के सामने कांप रही थी। यमदूतों ने आत्मा को जंजीरों में बांधा और उसे खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। यमदूतों ने उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक से उस ब्राह्मण की समस्त जन्मों की सूची देखनी शुरू की। वे उसकी पापमय जीवन गाथा पढ़ने लगे। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पिछले कई जन्मों में केवल पाप ही किए हैं। उसने अधर्म, चोरी, पराई स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, मदिरापान और मांसाहार जैसे अनेकों घोर पाप किए। लेकिन जैसे ही चित्रगुप्त ने आगे का लेखा देखा, वे चौंक गए। उनका मुख आश्चर्य से भर गया। उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, यहाँ कुछ अद्भुत हुआ है। इस ब्राह्मण को उसके बैल जीवन में वहाँ उपस्थित पुण्यात्माओं और एक वेश्या चंद्रलेखा के द्वारा दिए गए पुण्य ने इसका समस्त पाप नष्ट कर दिया है। उस वेश्या का पुण्य इतना बड़ा था कि इसके सभी जन्मों के पाप धूल के समान समाप्त हो गए हैं। यह सुनकर यमराज ने गंभीरता से कहा, चित्रगुप्त, यदि ऐसा है तो हमें इस आत्मा के प्रति न्याय करना होगा। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण की ओर देखा और कठोर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिछले सभी जन्मों में तुमने अधर्म और पाप का जीवन जिया। तुम्हारे कर्म तुम्हें नरक की अग्नि में झोंकने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उस वेश्या चंद्रलेखा ने अपनी दया और करुणा से तुम्हारे लिए अपने अर्जित पुण्य का दान किया। उसके इस महान कार्य ने तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। तुम पर उसका बहुत बड़ा उपकार है। यमराज ने आगे कहा, उस पुण्य के कारण अब तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें मनुष्य योनि में एक नया जीवन प्रदान किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। अब से तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या फिर से अधोगति को प्राप्त होगी। यमराज की बात सुनकर उस ब्राह्मण की आत्मा आंसुओं से भर गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैं उस वेश्या चंद्रलेखा का सदा ऋणी रहूंगा। उसने मेरे जैसे पापी पर दया की और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। यमराज ने धर्म दंड उठाकर घोषणा की, हे यमदूतों, इस आत्मा को मनुष्य योनि में पुनः जन्म के लिए भेजो। इसे एक ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ धर्म और सत्य का पालन होता हो। अब यह अपने कर्मों से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करे। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था, तब एक वेश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसीलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं?
मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र में दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावनये स्वाहा, ओम वृंदावनये स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी।
जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राज कल्पतरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापापी होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है। ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है। इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महात्म्य सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।